नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे। ज्ञानी कहते हैं कि इस देश से सामंतशाही, राजशाही खत्म हो गया है, लेकिन अंबेडकर नगर में कुछ दिल को दहला देने वाली, कुछ चौंका देने वाली, कुछ रोकटे खड़ी कर देने वाली इस तरह की तस्वीरें सामने आती है कि ऐसा लगता है कि पूरे देश, पूरे दुनिया में सामंतशाही और राजशाही भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन अंबेडकर नगर के लोकतंत्र पर अभी भी दबंगों का कहीं न कहीं हस्तक्षेप है। दबंगों का कहीं न कहीं अभी भी रसूख है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, दिल को दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं कि दबंगों ने, सामंतशाहियों ने अपने रसूख का प्रदर्शन करते हुए दलित बस्ती पर इस तरह से अत्याचार, इस तरह से जुल्म, इस तरह से कहर बरपाने का काम किया है कि जिसको सुन करके, जिसको देख करके आप दंग रह जाएंगे। तालिबानी फैसला का एक ऐसा नमूना सामने आया, एक ऐसा उदाहरण सामने आया है कि अंबेडकर नगर का हाकिम से लेकर के हुक्मरान तक और प्रधान से लेकर के मंत्री तक सभी बौना साबित हो रहे हैं उन दबंगों के सामने। और दलित लोग फरियाद कर रहे हैं, रोते हुए फरियाद कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। अभी पहुंच चुके हैं जिलाधिकारी कार्यालय के सामने। मामला क्या है सुन लीजिए जरा आप कि किस तरह से तपिश पड़ रहा है, किस तरह से गर्मी पड़ रहा है, किस तरह से उमस पड़ रहा है। ऐसे में एक मिनट के लिए अगर बिजली बाधित होता है तो जान निकल आती है, हलक पर जान आ जाती है। लेकिन पिछले 12 दिनों से दलित बस्ती का लाइट काट दिया गया है और दलित बस्ती का लाइट काटने का काम दबंगों ने किया है और सामंतशाहियों ने किया है। तालिबानी फैसला के तहत किया है, क्योंकि उनका जरई, उनका धान का रोपाई का काम दलितों ने नहीं किया था, समय से नहीं किया था। अगर उन्होंने कर भी दिया तो उसका पैसा नहीं दे रहे हैं। ऊपर से तालिबानी फैसला के तहत उनको एक सजा सुनाया गया है कि उनके लाइट को काटा जाए और तड़पते रहे इस गर्मी में, इस उमस में। इस तरह का तस्वीर सामने आया है और उन दबंगों ने, उन सामंतशाहियों ने यह ऐलान किया है कि जब तक अपने गुलामी के दास्ता को मंजूर नहीं करेंगे, घुटना टेक करके दलित या मानेंगे नहीं कि वह गुलाम है, तब तक उनके लाइट को नहीं जोड़ा जाएगा। यह जनपद मुख्यालय से, जिला अधिकारी आवास से चंद कदम के दूरी का मामला है। फतेहपुर गांव जो अरिया के पास है, वहां का मामला है और इस तरह की तस्वीरें आई है। तो हम आपको लेकर के चलते हैं जिला अधिकारी कार्यालय की तरफ, जहां पर इस समय 2 दर्जन से अधिक परिवार के लोग इकट्ठा हुए हैं और दलित फरियाद करते हुए दिख रहे हैं। सामंतशाहियों ने ऐसा फतवा सुनाया कि आज वो 12 दिन से अंधेरे में जिंदगी जीने पर मजबूर है। गजब की गर्मी है, तपिश है और इतने भयंकर तपिश और गर्मी के बीच बिजली अगर 2 मिनट के लिए गुल हो जाती है तो आप हैरान हो जाते हैं। लेकिन यह लोग दलित परिवार से हैं जो 12 दिन से एक तो अंधेरे में जी रहे हैं, दूसरा बिजली ना होने के कारण इनको पंखा का हवा और ये सब सारी चीज मौसर नहीं हो रहा है। तमाम लोग मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो चुके हैं जो बेहोश होते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं बच्चियां रो रही हैं अपने मांग को लेकर के, फरियाद करने के लिए अंबेडकर नगर के जिला अधिकारी के पास आए हैं कि सामंतशाहियों ने, दबंगों ने जिस तरह से फैसला सुनाया है कि तब तक बिजली नहीं जुड़ेगा जब तक वो घुटना टेक करके उनके सामने अपने गुलामी के दास्ता को मंजूर नहीं करेंगे, गुलामी के दास्ता को स्वीकार नहीं करेंगे। बहरहाल क्या कुछ मामला है, उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। आपके साथ कैसा अत्याचार हो रहा है? बहुत अत्याचार हो रहा सर जी, हम लोगों को मार मार कर भगा रहे हैं। लाइट काट दिया गया है 12 दिन से, हमारे लोगन को खाना नहीं खा रहे हैं। क्यों लाइट काटा गया? धान की रुपाई समय से नहीं हो पाई है, इसीलिए। कौन लोगों ने काटा? राम सकल, अमित और सब वर्मा लोग, जितने वर्मा है सब लोग परेशान किए। आप लोग क्यों नहीं उनके धान की रुपाई किए? समय से नहीं कर पाए हैं, इसीलिए कहीं बजे हुए थे सर जी, इसीलिए। अब आप लोगों ने धान की रुपाई कर दिया उनका? जी सबका हो ना मिला बा और बैठाए है वो सबके जो है, इंद्रेश वर्मा के जो बैठाए है और इंद्रेश के बैठाए है, राम सकल के बैठाए है। आप लोगों ने रुपाई उसके बाद कर भी दिया, बिजली कटने के बाद तो लोग पैसा नहीं दे रहे हैं। और बिजली अगर आप लोग जुड़वाने की बात करते हो तो क्या कहते हैं? कहेंगे जो जोड़ाएगा उसे हम मार डालेंगे। कहते हैं जो अगर बिजली जोड़ेगा उसे हम मार डालेंगे, कोई भी बिजली नहीं जोड़ेगा।
कहे पुलिस थाना कोई क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा हमारा। बर्मा लोग कहते हैं सभी। 12 दिन से आप लोग बिना बिजली के हो, पूरे दिन भर इतनी उमस पड़ती है, गर्मी पड़ती है, पूरे रात भर इतनी गर्मी और उमस रहती है, इसमें आप लोगों का तबीयत भी खराब होता होगा। बहुत खराब होता है, हम लोग खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। कमलेश के ऊपर कहे हैं कह रहे हैं उनको मारेंगे जरूर जो टीका लेते हैं। 5 लाख रुपया दे और जो नहीं के अगर मान लीजिए लाइट इसी तरह से नहीं जुड़ा तो फिर आप लोगों का क्या हाल हो? बहुत खराब हो जाएंगे। पढ़ाई पढ़ने लिखने नहीं जाने दे रहे हैं वो लोग। ठेकेदार आप हैं, जब आप ठेका लेते हैं तो गांव में अगर मान लीजिए जरई तैयार हो गया, वो लोग रुपाई करने के लिए बोल रहे थे, तो आपने क्यों इनकार किया? इनकार नहीं किया सर, जिनका समय से जब कहा था किया था, और जो नहीं पहुंचने लायक था वो इनकार किया था। एक सीजन भर में हम 50 बीघा बैठा सकते हैं, तो 100 बीघा वाले आएंगे तो हम कहाँ से पूरा कर पाएंगे। तो जब आप लोगों ने रुपाई नहीं किया तो फिर क्या किए वो लोग? लाइट काट दिए। एक आदमी का, आपका केवल नहीं, पूरे मोहल्ले का, पूरे मोहल्ले का, पूरे गांव का, जो दलित बस्ती है, जो लोग रुपाई करते हैं, सबका लाइट काट दिया। ये बहुत बड़ी सजा दिया आपने। हाँ आपने कहीं शिकायत किया? मतलब एप्लीकेशन दिया गया था कोतवाली में। नहीं, गांव समाज में और आसपास जो विधायक मंत्री ये रहते हैं, कहीं शिकायत आपने किया? मंत्री जी के पास गए थे। कौन से मंत्री? वो राममूर्ति। क्या हुआ फिर? वो बोले कि चलो बात करते हैं, हम शाम लाइट जुड़वा देंगे। इस तरह के दबंगई की पहली घटना है कि इसके पहले भी वो लोग कर चुके हैं? पहली बार है साहब, अब पहली बार है। न खेत में बकरी चरावे जा देते, न राही कहीं जा देते, कहते जहाँ मिली है तहाँ सबका मारब, एक एक जन का बिन बिन मारब, ऐसे। आप लोग देख सकते हैं, आश्चर्य तो होगा आपको कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यह पूरी तरह से सबूत है। लोग गवाही देते हुए नजर आ रहे हैं, पूरे गांव के लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं। और यह जगह है अंबेडकर नगर, जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है, और जनपद मुख्यालय पर जिला अधिकारी कार्यालय के सामने ये दलित लोग फरियाद करने आए हैं कि दबंगों, जो दबंग है, जो सामंतशाही है, गांव के रसूखदार लोग हैं, उनके खेत में धान की रोपाई समय से नहीं कर पाए, तो एक सजा उन लोगों ने सुनाया कि इतनी तपिश, इतनी गर्मी, इतनी उमस में अगर लाइट काट दिया जाएगा तो ये लोग तड़प तड़प करके रह जाएंगे। आज 12 दिन हो गया, ये लोग तड़पते हुए नजर आ रहे हैं, जगह जगह पर फरियाद कर रहे हैं, प्रधान से लेकर के विधायक मंत्री तक फरियाद कर रहे हैं, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीज रहा। अगर दिल भी पसीजता है, वह गांव में जाकर के लाइट जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो उन दबंगों, उन सामंतशाहियों के कोप भाजन का शिकार होना पड़ता है और उनको भाग करके अपनी जान बचानी पड़ती है। अब अंबेडकर नगर का जिला प्रशासन इनके फरियाद को सुनता है कि नहीं? इतने गर्मी में इनके लाइट को जुड़वा करके सामंतशाहियों ने जो तालिबानी फैसला सुनाया है, उन फैसला सुनाने वालों को सजा देने का काम करेगा कि नहीं, यह देखने वाली बात होगी और हमारी नजर बनी रहेगी, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि हम बनेंगे आपकी आवाज। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी, अंबेडकर नगर।